ये सोच के कि एक 12वीं में पढ़ने वाला लड़का इस तरह की पंक्तियां लिख रहा है, लेकिन तब से ही सीरियस आप हो गए कि मैं अब लिखूंगा, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं कि किसी ने ये सपना देखा हो कि मैं एक राइटर बनूंगा। आप बहुत क्लियर थे उस समय से कि मुझे जाना है मुंबई और यही करना है। मैं ये तो बहुत पहले क्लियर कर चुका था, बिफोर आई गॉट इनटू माय ग्रेजुएशन। उस वक्त मैं तय कर चुका था कि मुझे लिखना है। अब लिखने की कई विधाएं हैं हमारे देश में। आप किताबें लिख सकते हैं, आप मुशायरे कर सकते हैं, आप शायर बन सकते हैं। मैं फिल्मों में जाऊंगा, ये मैंने तय किया 97 के आसपास की बात है, जब मेरे हाथ साहिर लुधियानवी की एक किताब आ गई, तलखियां। वो भी एक अजीब सा इत्तेफाक था। जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर में था मैं, या थर्ड ईयर में था शायद, बीएससी। और एक दिन मैं अमेठी से ट्रेन पकड़ के, एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था पीआरएल, और वो ट्रेन अमेठी से इलाहाबाद, जो 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या 100 किलोमीटर के अंदर का ही डिस्टेंस है, वो तकरीबन 5 घंटे में तय करती थी। छुक छुक गाड़ी थी, भग भग गाड़ी। वो एक दिन प्रतापगढ़ नामक एक स्टेशन पे बीच में खराब हो गई, और हमें आके बताया गया कि देखिए भाई, ये ट्रेन 2 घंटे कम से कम इसको बनने में लगेंगे, तब तक आप लोग थोड़ा घूम टहल लो, समोसे में से खा लो। तो खैर, समोसे तो क्या खाते, बिल्ली दूध की तरफ भागती है, मैं बुक स्टॉल की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आज भी, प्रतापगढ़ में जो रेलवे स्टेशन है, वहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वो बुक स्टॉल आज भी है। तो मैं उस बुक स्टॉल की तरफ भागा, और जो पहली किताब मेरे हाथ में आई वो थी साहिर लुधियानवी की तलखियां। प्रकाश पंडित का एडिट किया हुआ दीवान था वो। मैंने वो किताब उठाई, और जो पहले पन्ने पे लिखा था श्वेता, वो था कि दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में, यानी दुनिया ने मुझे तजुर्बों और हादसों की शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था लौटा रहा हूं मैं। और ये बात कहीं मेरे दिल पे लग गई। मैंने किताब का जो बैक कवर था वो पलटा, उस पे लिखा हुआ था मूल्य 18 रुपए। अब ये 18 रुपए श्वेता 97 में मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैं ये जानता था कि अगर मैंने ये किताब ले ली तो कम से कम 4 से 5 दिनों का मेरा नाश्ता सुबह का वो कुर्बान हो जाएगा, क्योंकि ये 18 रुपए कहीं तो एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो थोड़ी देर साहिर लुधियानवी में और मेरी भूख में, मेरे नाश्ते में एक जद्दोजहद, एक जंग, एक संघर्ष चला। और जैसा कि साहिर साहब का मिजाज हमेशा रहा है, वो जीतते रहे, वो इस बार भी जीत गए। और मैंने 18 रुपए रखे, वो किताब उठाई, पढ़ना शुरू की, गाड़ी बन गई। जब तक मैं प्रतापगढ़ से इलाहाबाद पहुंचता, मेरा दिल, मेरा दिमाग मुंबई पहुंच चुका था। मैं ये तय कर चुका था कि मुझे साहिर जैसा बनना है। वाह, और उस रास्ते पर चल पड़े। मंजिल दरअसल हमेशा दूर ही रखनी चाहिए थोड़ी सी अपने से, क्योंकि उस रास्ते का ही मजा है। लेकिन आपसे ये जो आप जो कह रहे थे कि बहुत गलत चीज कुरेद दी मैंने और वो बड़े दूर तलक जाएगी, तो उसी गाड़ी पे सवार होकर थोड़ा सा आगे जाऊंगी आपके साथ, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूं कि जो तेरी मिट्टी में मिल जावा में राष्ट्र प्रेम इतना गहरा नजर आता है जिसकी पंक्तियों में, उसका एमएस धोनी की जब गाने लिखता है तो उसमें एक अलग प्रेम, गलियां, अलग प्रेम नजर आता है। आप ज्यादा पसंद क्या करते हैं, श्रृंगार रस या वीर रस? देखिए, मैं रस पसंद करता हूं। अब वो रस श्रृंगार से आए, वो वीरता से आए, वो किसी भी तरह से आए, पर आपकी जिंदगी में जो नव रस है ना, इनकी जगह हमेशा बनी रहनी चाहिए। वो जिंदगी बहुत दुखद है। मैं क्योंकि कमर्शियल राइटिंग हूं, मैं फिल्मों के लिए गाने लिखता हूं, तो अक्सर मेरे पास ये चॉइस नहीं होती। जब मेरे सामने एक सिचुएशन आती है, तो मैं खाली ये देखता हूं कि इस सिचुएशन को हम बेस्ट कैसे निभा सकते हैं। और आपने बात की प्यार की, तो मैं एक बात आपको हमेशा बता दूं कि जिस इंसान ने टूटने का, बिखरने का दर्द नहीं सहा है, वो अगर शायर बन भी गया तो झूठा शायर होगा, उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होगी। जोश मलियाबादी का एक शेर है कि मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है, उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। तो ये आपके ऊपर है। आप किसी चीज को, आपके हाथ में एटॉमिक पावर मिलता है, आपको एटम्स मिले, अब आप उससे बिजली बना लें या कहीं आग लगा लें, ये बॉम्ब बना के कहीं गिरा दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर है। तो मेरे पास एक चीज तय थी कि मुझे पता था कि अगर मुझे कुदरत ने एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा किया है जहां आई एम हार्ट ब्रोकन, सो इट हैज टू बी माई पावर। और फिर एक मेरा शेर था कि जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, जो भी मिला इसलिए मिला कि
कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। तो ये मेरे अंदर जो टूटे हुए दिल की किरचें थी, एक एक किरच को मैंने उठा के संभाल के रखा है और कभी इससे परहेज नहीं किया। कभी किसी दुख को महसूस करने से, कभी किसी कांटे की नोक पर हाथ रखने से ये परहेज, ये गुरेज नहीं किया मैंने कि ये मुझे चुभ जाएगा। अगर ये चुभता है तो मैं जरूर हाथ रखूंगा, क्योंकि ये चुभना ही चाहिए। जब तक मैं दर्द नहीं समझूंगा तब तक मैं शेर कैसे कहूंगा। एक मेरा शेर था कि ये मैं खैर भूल गया, मैं कहीं और निकल गया। आप मुझे बहुत जज्बाती कर रही हैं। मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी। सलाम सुने, वो शेर सुने, याद आया मुझे कि सलाम करते हैं रस्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिसके पांव में हर रोज छाले आते हैं। सलाम करते हैं रस्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिसके पांव में हर रोज छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी, इन्हीं दरारों से मुझ में उजाले आते हैं।